दुनिया में हर कदम पर लिखी जा रही कहानियां कुछ बन रही हैं सपनों के महलों में और कुछ बिखर रही हैं किराए के कमरों में। और अब जब बात किराए के घर की आती है तो लोग अक्सर जल्दबाजी में वो कागज़ पर दस्तखत कर बैठते हैं जो उनके भविष्य की बुनियाद हिला सकते हैं। अगर आप भी अपने किराए के घर में कदम रखने जा रहे हैं तो ठहरिए, एक पल लीजिए और इन 5 ज़रूरी पॉइंट्स को जानिए जो आपके समझौते को ना सिर्फ़ कानूनी रूप से पुख्ता बनाएँगे, बल्कि आपको धोखे और पछतावे से भी बचाएँगे। तो आइए जानते हैं वो 5 बातें जो आपको कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। किराए की सही रकम, सब कुछ पैसों पर ही टिका है, आपका किराए का समझौता भी। सबसे पहले इसी पर शुरू होता है कि आप हर महीने कितने रुपए देने वाले हैं। लेकिन अगर बातचीत में जो रकम तय होती है वो समझौते में कुछ और निकलती है। इसलिए सबसे पहली बात है कि आपको ध्यान में रखना है कि जो बात हुई थी वही रकम लिखी गई हो रेंट एग्रीमेंट पर। और सिर्फ किराया ही नहीं, साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, पार्किंग चार्ज जैसे खर्चे भी शामिल हैं या नहीं, वरना बाद में आपको कुछ और बिल थमाया जा सकता है। रेंट एस्केलेशन क्लॉज़, किराए का इज़ाफ़ा यानी आपका खर्च धीरे-धीरे कैसे बढ़ेगा, ये एक ऐसा पहलू है जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में सालाना या फिर समझौते की अवधि पूरी होने पर किराया बढ़ाने की शर्तें तय होती हैं। कई बार ये बढ़ोतरी एक चौंकाने वाली बात बन जाती है जब आपको पहले से पता नहीं होता कि अगले साल से आपको ज़्यादा किराया देना होगा। इसलिए इस क्लॉज़ पर ज़रूर बात करें और स्पष्ट करें कि कितने प्रतिशत किराया बढ़ेगा और कब बढ़ेगा। नोटिस पीरियड और लॉक इन पीरियड के बारे में भी समझ लीजिए। बातें तो तय हो जाती हैं कि आप कितने महीने के लिए घर ले रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर बीच में आपको घर छोड़ना पड़े या अगर मकान मालिक आपको बिना बताए घर खाली करने को कह दे? ये सब तय करता है कि आपके एग्रीमेंट में लिखा गया नोटिस पीरियड और लॉक इन पीरियड। नोटिस पीरियड एक ऐसा समय होता है जिसमें एक पक्ष दूसरे को बताकर घर खाली कर सकता है। ये आम तौर पर 1 महीने का होता है। लॉक इन पीरियड वो समय होता है जब आप या मकान मालिक किसी भी स्थिति में घर खाली नहीं कर सकते। अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपको ज़बरदस्त पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपका डिपॉज़िट ज़ब्त किया जा सकता है या मकान मालिक को 2 गुना डिपॉज़िट वापस करना पड़ सकता है। इस क्लॉज़ को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिबंध और शर्तों को समझिए। किराए पर घर लेने के बाद आपके अधिकारों और सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ मकान मालिक घर में पालतू जानवर रखते हैं, पार्किंग इस्तेमाल करने या अन्य गतिविधियों पर पाबंदियां लगा सकते हैं। इस तरह के सभी प्रतिबंधों पर बातचीत करें और सुनिश्चित करें कि वो आपकी सहमति से समझौते में दर्ज हों। इसके अलावा अगर मकान मालिक कुछ अवांछित शर्तें लगाता है, जैसे पासपोर्ट बनवाने पर रोक, तो आपको इसका विरोध करने का अधिकार है। एनेक्सियर पर ध्यान दें। फर्नीचर और फिटिंग्स की लिस्ट देख लें। अगर किराए के घर पूरी तरह या आंशिक रूप से फर्निश्ड होते हैं, ऐसे में एनेक्सियर का महत्व और बढ़ जाता है। ये एक विस्तृत लिस्ट होती है जिसमें घर में उपलब्ध फर्नीचर, फिटिंग्स और उनकी स्थिति का विवरण होता है। अगर समझौते में शामिल नहीं है, तो भविष्य में नुकसान की जिम्मेदारी पर विवाद हो सकता है। इसलिए इस एनेक्सियर को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि ये सही है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो हर किराएदार को अपने रेंट एग्रीमेंट में ध्यान से देखनी चाहिए। अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, तो यकीन मानिए आपका किराए का सफ़र काफ़ी सुरक्षित और सुगम होगा। किराए का समझौता सिर्फ़ एक कागज़ नहीं बल्कि आपके आने वाले दिनों की नींव है। और याद रखें, किराए पर घर लेने से पहले हर पहलू को 2 बार देखना हमेशा समझदारी होती है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।